हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं एक नए नेम रिएक्शन में। तो जिस नेम रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। अब हम डायरेक्टली वहाँ पे रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। जल्दी से वहाँ पे हेडिंग लगाओ। रिएक्शन का नाम है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। अब पहले तो द रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो। अगर आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तो वहां पे हर एक चैप्टर में, चाहे आपके पास अमाइन हो या फिर कोई भी एसिड हो या फिर अल्डिहाइड हो या फिर अल्कोहल हो, उन्हीं सभी टॉपिक में आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक्चुअली कौन से टाइप की रिएक्शन है, देखो पहले तो मैं इस रिएक्शन का आपको इंट्रो देता हूँ वहां पे। तो दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस या फिर इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पेसिस, ओके, जिसको इलेक्ट्रॉन में प्यारे बोलते हैं। प्यारे मतलब क्या? उसको उसकी जरूरत ही है ना। जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो क्या होगा, डेफिशिएंट होगा, गरीब होगा वहां पे, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। उसको मैं इंडिकेट करता हूँ ई प्लस से, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ई प्लस ऐसे करके, जो मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होगा वहां पे। अब वहां पे हम क्या करते हैं एक्चुअली अल्काइलेशन में, एक अल्काइल ग्रुप्स को बेंजीन के लिए उसको क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं। मतलब आपका अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करेगा बेंजीन वाले हाइड्रोजन को। सिमिलर यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ वहां पे क्या होता है एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक है बेंजीन रिंग, और अगर वहां पे रिएक्शन हो रही है तो वहां पे क्या होता है एक्चुअली, एक होता है मेरा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल के ऑपोजिट। अगर ये गरीब होगा तो वो क्या होगा, आपके पास रिच ही होगा। मतलब दिस इज योर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। अगर आप वहां पे देखोगे तो बेंजीन के पास एक, दो, तीन, तीन वहां पे पाई बॉन्ड से विच आर इन कॉन्जुगेशन, मतलब ये हाईली इलेक्ट्रॉनिकली रिच सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, देखो आपका इलेक्ट्रोफाइल वहां पे हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा। मतलब उसने वहां पे क्या किया, हम गेम्स भी देखते तो गेम्स में क्या होता है, कोई भी गेम हो तो वहां पे एक सब्स्टिट्यूशन नाम की कंसेप्ट होती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, वहां पे एक प्लेयर की जो ग्राउंड के बाहर है वो वहां से अंदर आता है, अंदर वाले प्लेयर को रिप्लेस करता है। उसको हम क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स में, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। वही यहाँ पे और देखो, बाहर से आपके इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, मतलब दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही होगा आपके अल्काइलेशन में। अब देखो वहां पे क्या होता है इन अल्काइलेशन में, आप उसको डिफाइन कैसे कर सकता हूं। तो यहां पे हम करते हैं लेविस एसिड कैटेलाइज्ड रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ, किसका सब्स्टिट्यूशन? हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग और बेंजीन बाय अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बता दो, हम लेविस एसिड किसे बोलते हैं? व्हाट इज लेविस एसिड? हमने क्लास 11 में पढ़ा था। अरे लेविस एसिड मतलब, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करता हूँ। लेविस एसिड, हम उसको लेविस एसिड कैसे मतलब उसको एक्चुअली लेविस एसिड क्यों बोलते हैं, व्हाई दिस इज लेविस एसिड? इट इज नथिंग बट, इसका रोल क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो। अब देखो आपको किसी को कुछ देना है, मतलब सपोज करो मैंने आप सभी से पूछा कि आपको वहां पे क्या करना है, आपकी रूम आपको रेंट पे देना है। तो आप आपकी रूम रेंट पे कब दे सकते हो? वहां पे पहली कंडीशन क्या है? अरे आपको पहले रूम तो होनी चाहिए ना आपके पास। अगर आपके पास रूम ही नहीं होगी तो रेंट पे क्या दोगे आप? मतलब मेरी पहली कंडीशन क्या है, वहां पे आपके पास एक रूम होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन का, रूम होगी तो वो आपके पास एम्प्टी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना आप आपके घर से बाहर जाओगे और आपका घर दूसरे के लिए रेंट पे दोगे। मतलब यहाँ पे भी क्या होता है देखो, अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर उसको एक्सेप्ट करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए,
अरे इलेक्ट्रॉन देना है, और हम इलेक्ट्रॉन के घर को क्या बोलते हैं? अरे उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन का घर, जहां पे मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, विच इज 3 डायमेंशनल स्पेस ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। दिस इज योर ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, देखो अगर आप एल्यूमिनियम के फॉर एग्जांपल जो मैं यहाँ पे यूज करने वही लेता हूँ, यहाँ पे AlCl3। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? एल्यूमिनियम है। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 13। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो वहां पे 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पे आगे आएगा 3s2 2 + 2 4 + 6 10 + 2 1, और उसके बाद आएगा लास्ट वन इज योर 3p1। अब आप देखो वहां पे आपके वैलेंस शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अरे वैलेंस शेल मतलब क्या? आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है? 3 मतलब थर्ड इज योर वैलेंस शेल। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने मेरे पास? 3s2 3p6। मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो ग्राउंड स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम, एक बॉक्स बनाऊंगा 3s का, जो मेरे पास छोटा सा डिब्बा है उसका। उसके बाद दूसरा डिब्बा बनाऊंगा वहां पे, जिसके पास ऐसे करके 3 ब्लॉक्स है। ये है आपका 3p का। अब 3s में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वहां पे? सिर्फ 2 है, 1 2। उसके बाद 3p में कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे रिएक्शन करनी है वहां पे, मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ी सी सपोज कर लो मेरी एनर्जी प्रोवाइड कर दे। मतलब कभी कभार समझो मैंने क्या किया, आप चल रहे हो, आप सब लोग, आपके पैर के नीचे एक छोटी सी सुई ला के रख दी वहां पे। अब जैसे ही आपका पैर उस सुई पे या फिर उस कील पे पड़ेगा तो आप क्या करोगे? चिल्लाओगे, थोड़ा जंप करोगे वहां पे। मतलब वहां पे भी ऐसे ही होगा, अगर मैंने इसको हिट किया है फिर कोई भी एनर्जी वहां पे प्रोवाइड की, तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मेरा ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होगा। अब आपके पास कंडीशन है, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो तो अगर यहां से यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो आगे वो कहां पे जा सकता है? उसकी टेंडेंसी देखो क्या होगा वहां पे। पहले तो यहाँ पे ये एक ऑलरेडी था, यहां से उसने जंप किया और आगे जाके यहां जाके रुक गए। अब मुझे बताओ इट इज स्टेबल? अरे मेरे पास कंडीशन क्या है, देखो एक बॉक्स में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स में प्लेस कर सकता हूँ। मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे कितना है? 2 ही है। अब ऐसे हम उसको याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 एक्चुअली 4 रूम है मेरे पास। मेरे पास 4 रूम है। 4 रूम में चारों भी रूम के पहले में यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे मेरे पास 3 लड़के हैं। अब मुझे उन तीनों की शादी करनी है। शादी करेंगे मतलब वहां पे मुझे लड़कियां कितनी चाहिए? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक चाहिए। मतलब मुझे 3 लड़कियां चाहिए वहां पे। अगर मुझे यहाँ पे फैमिली उनकी बनानी है ना, तो एक ही रूम में मुझे 2 रख सकते हैं, उनको मैं 2 को रख सकता हूँ वहां पे। तो यहाँ पे आगे से कौन आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला क्लोरीन यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, और तीसरा क्लोरीन यहाँ पे। अब बन गई मेरे एल्यूमिनियम क्लोराइड के वहां पे फैमिली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वहां पे, उनके बॉन्डिंग के बाद भी जो मेरे पास लास्ट वाली शेल है यहाँ पे, दिस इज एम्प्टी शेल। और इस शेल में मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन कितने प्लेस कर सकता हूं? अभी मैंने आपको बताया था। अरे कितनी कैपेसिटी है उसकी? वहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन में वहां पे प्लेस कर सकता हूं। मतलब यहाँ पे दिस इज योर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दिस इज योर लेविस एसिड। अब आप क्या कर रहे हो, इसी एसिड को आप यूज कर रहे हो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। अब हम डायरेक्टली रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। आपके पास रिएक्शन क्या है, देखो यहाँ पे अगर वहां पे हमने बेंजीन की रिएक्शन कर दी अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वहां पे? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 विच इज योर लेविस एसिड। अब वहां पे क्या होगा, आपके पास बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में से, यहां से। मतलब क्या बनेगा आगे जाके वहां पे, यहां से मैंने ब्रेक किया बॉन्ड को। अब आपका CH3 जो आपके पास होगा, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। हमें पता है ना कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके है वहां पे? क्लोरीन के। तो क्लोरीन क्या करेगा, वहां से फुल फोर्स से उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे करके खुद की तरफ खींचेगा।
मतलब यहाँ पे कार्बन का टेंशन बढ़ गया डेल्टा प्लस और इसका बढ़ गया डेल्टा माइनस। अब हम आगे क्या करेंगे वहां पे देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा आपके इलेक्ट्रोफाइल से, मतलब किससे, CH3 से, और वहां से बाहर को निकल के आएगा यहाँ से HCl प्लस HCl, और एज इट इज कैटलिस्ट का बाहर आ जाएगा वहां से। दिस इज योर रिएक्शन। एक काम कर लो, वहां पे जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर रिएक्शन को नोट कर लो, उसके बाद हम वहां पे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ गिवन रिएक्शन। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो वहां पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं एक्चुअली वहां पे होता क्या है। तो देखो पहले तो क्या होगा मैकेनिज्म की, जो मेरे पास फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे वहां पे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब मुझे रिएक्शन तो करनी है और मुझे अभी भी पता चला कि मेरे पास जो रिएक्शन है उसका टाइप क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले मैं क्या करूंगा वहां पे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वहां पे होगा। दे दो आप हेडिंग फटाफट से, स्टेप नंबर फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब आपके पास स्ट्रक्चर कौन कौन से थे स्टार्टिंग में, एक तो था मेरे पास अल्काइल हैलाइड जिसका फॉर्मूला है हमारे पास RX या फिर RCl लिखो वहां पे, अल्काइल क्लोराइड। हम उसकी रिएक्शन कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, मतलब क्या, AlCl3। अब वहां पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, क्लोरीन के पास ऑलरेडी कितनी लोन पेयर से, 3 लोन पेयर थे, और जैसे ही क्लोरीन को दिखा उसके आजू बाजू वहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड नाम का स्पेसिस है। मतलब हमें भी पता चलेगा ना, हमारे घर के पास में या फिर आपके घर के पास में एक कोई भी रूम एम्प्टी है तो हम क्या करते हैं, वहां पे रहने का ट्राई करते हैं ना। सिमिलरली अगर हमें जरूरत होगी तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा एल्यूमिनियम की तरफ। क्यों शिफ्ट कराया वो वहां पे, क्योंकि हमने अभी भी देखा था एल्यूमिनियम के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग के लिए वो दे सकता है वहां पे। मतलब आपके सीएल ने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके उठा उसके ऊपर ऐसे जंप किया, मतलब आगे क्या बनेगा यहाँ पे RCl, और इस क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में एक ऐसे करके बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे चार्जेस आपके डेवलप होंगे यहाँ पे प्लस और माइनस, ऐसे करके डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। अब आगे हम क्या कर सकते हैं देखो, अब वहां पे क्या होगा फाइनली, यहां से मैं बॉन्ड को कैसे ब्रेक करता हूं देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट किया क्लोरीन के सिर के ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या बना आपका R प्लस, मतलब दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, प्लस AlCl4 माइनस, मतलब स्टेप फर्स्ट ने मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया। अब मेरे पास स्टेप सेकंड क्या है वहां पे, इन स्टेप सेकंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, R प्लस है। अगर आप वहां पे मिथाइल क्लोराइड यूज करते तो इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता वहां पे CH3 प्लस। अगर आप वहां पे इथाइल यूज करते तो इलेक्ट्रोफाइल बनता इथाइल का, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, एक कार्बोकटाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो रहा है वहां पे, कहां पे, इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। अब आगे क्या होगा देखो, इन सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, आपके पास ए से करके बेंजीन देंगे, और बेंजीन के पास क्या थे यहाँ पे हाइड्रोजन, और क्या थे वहां पे पाई बॉन्ड्स अटैच थे। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब जैसे ही बेंजीन को दिखाई पड़ा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब जो गरीब है जिसको क्या है इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो ऐसे करके उसके पास आके बैठ गया। तो जो मेरे पास पाई बॉन्ड्स थे वो क्या करेंगे, उनको इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। मतलब यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बॉन्ड को यहां से ऐसे उठाया और इलेक्ट्रोफाइल पे ऐसे करके वहां पे अटैक किया, मतलब फाइनली वहां पे तैयार किया हो आपका जो सेम है वो पहले ड्रॉ करो, वहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने अटैच किया इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे करके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जो ए वाला फर्स्ट कार्बन है, यानी यहाँ पे जो आपको हाइड्रोजन दिखाया था, इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या बन गया आपका प्लस चार्ज। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपके पास स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जो पहले मेरे पास क्या थी, एक बेंजीन रिंग थी,
ऑलरेडी हमें पता है बेंजीन क्या है, ऑलरेडी वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर उसके पास कॉन्जुगेशन होगा पाई सिग्मा पाई तो ऑलरेडी वो स्टेबल थे। तो वहां पे बेंजीन ने क्या किया, वहां पे एक नया स्ट्रक्चर बनाया। एक बार चेक करो, इज इट स्टेबल? अरे वहां पे जो तैयार हुआ स्ट्रक्चर इज इट स्टेबल है क्या वहां पे हो? तो हम क्या करेंगे वहां पे, उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो तैयार हुआ स्ट्रक्चर, इसमें मेरे पास यहाँ पे एक ई अटैच किया है मैंने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ऐसे करके, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, और उसके बाद क्या है ऊपर भी एक क्या है मेरे पास पाई बॉन्ड है। अब देखो कॉन्जुगेशन होता है क्या वहां पे? कॉन्जुगेशन मतलब क्या, वहां पे पाई सिग्मा प्लस चार्ज, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में यहाँ से पाई बॉन्ड को मैं ऐसे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा, मतलब आगे जाके वहां पे तैयार क्या होगा, आपका बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और डायरेक्टली प्लस चार्ज, मतलब प्लस चार्ज कहाँ पे जाएगा, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस कार्बन का लॉस है ना वहां पे, तो प्लस चार्ज भी वहां पे आ जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद क्या होगा वहां पे, योर एच एज इट इज, फिर से आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे मैं शिफ्ट करूंगा थोड़ा सा पीछे, तो प्लस चार्ज आगे जा रहा है वहां पे भी, मतलब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आ गया आपका ऐसे करके प्लस चार्ज, मतलब प्लस यहाँ पे आ गया, और ऐसे करके आपकी बॉन्ड शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे एच हुआ। मतलब अगर आप देखोगे वहां पे, तो आपके पास जो चार्ज है, कौन सा चार्ज है आपके पास, प्लस चार्ज, जो आपके रिंग में ऐसे करके रोटेट कर रहा है, उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं ना। रेजोनेंस मतलब एक्चुअली क्या, जो आपके पास स्ट्रेस है, जो आपका टेंशन है, वो आप वहां पे क्या करते हो, सभी कार्बन के ऊपर ऐसे करके उसको घुमाते हो। मतलब कार्बन आप जैसा नहीं है, कार्बन एक्चुअली वहां पे क्या करता है, कार्बन एज ए सपोर्टिव रोल करता है वहां पे। मतलब अगर तुम्हें टेंशन है ना, तो थोड़े देर के लिए हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वैसे नहीं, अगर हमारे यहाँ पे ऐसे होगा, मतलब आपके यहाँ पे भी ऐसे होगा, तो आप करते हो क्या करते हो, उसे उसको ही ज्यादा टेंशन देते हो। लेकिन यहाँ पे जो मेरे कार्बन है, वो क्या करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था, नेचर लाइक जस्टिस, या फिर नेचर डू जस्टिस। यहाँ पे भी वही होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो सभी फेयर होगा वहां पे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैंने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया यहाँ पे, तो कैसे बनेगा, देखो हम क्या करते हैं वहां पे, यहाँ पे आपका क्या था ई, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज ऐसे करके रोटेट हो रहा है, और चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज है। और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं, दिस इज योर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाली स्टेप वहां पे ड्रॉ करेंगे। लास्ट स्टेप क्या होगी वहां पे, अब कार्बोकटाइन है, उसको स्टेबल तो करना पड़ेगा, चारों से तो वहां से रिमूव करना पड़ेगा ना हमें। तो फाइनली क्या करते हैं वहां पे, जो मेरे पास लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, मतलब क्या, H प्लस बाय बेस, या फिर नेगेटिव चार्ज वहां पे जो जनरेट है उसे हम उसको रिमूव करेंगे बेस। ओके, तो वहां पे क्या होगा, देखो मेरे पास तो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H, और यहाँ पे आपके पास क्या है E है। अब प्लस चार्ज यहाँ पे था। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे रिएक्शन को, उसी प्लास्टिक में मैंने कैटलिस्ट कौन सा लिया था, रिएक्शन के एक बार फिर से ऑब्जर्व करो, वहां पे मेरे पास वहां पे कैटलिस्ट कौन सा है, अरे AlCl3 था ना, जो यहाँ पे बना था AlCl4 माइनस। अब कैटलिस्ट मतलब क्या, जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, या फिर उस रिएक्शन को स्टार्टअप दे, खुद को उस रिएक्शन में एक्चुअली पार्ट नहीं लेता, मतलब विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। डिक्रीज भी कर सकता है, कई कई रिएक्शन में मुझे वहां पे जरूरत भी पड़ेगी रेट को डिक्रीज करने की। तो अब यहाँ पे क्या होगा, AlCl4 माइनस, अब यहाँ से एक माइनस Cl क्या करेगा, अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, मतलब वहां से बाहर क्या निकला, देखो HCl बाहर आ जाएगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे विद इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब फाइनली वहां पे तैयार हुआ, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ प्रोडक्ट को, जो मेरे पास एरोमेटिसिटी रिंग की थी वैसे मुझे वहां पे वापस मिल गई। यहाँ पे आपका ग्रुप आ गया इलेक्ट्रोफाइल, मतलब E प्लस, यहाँ से बाहर निकला HCl प्लस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था उतना ही मुझे वहां पे वापस मिलेगा। मतलब दिस इज योर कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। एक काम कर लो, फटाफट से रिएक्शन को नोट कर लो, या फिर जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो।
ओके गाइस, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।